महाभारत की कथा में कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 1 अरब से ज्यादा लोग खड़े थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में इतना बड़ा युद्ध संभव था? क्योंकि आज भी कुरुक्षेत्र में 1 अरब से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, और उस समय तो पूरी दुनिया में 1 अरब लोग थे भी नहीं। तो क्या महाभारत झूठ है या हमें कुछ गलत समझाया गया? चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 1 अरब वाली बात आई कहां से। असल में महाभारत में सीधे सीधे 1 अरब नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अक्षौणी सेना, और कुल मिलाकर युद्ध में थी 18 अक्षौणी सेना। अब यही चीज लोगों ने बिना समझे बहुत बड़ी संख्या मान ली। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि अक्षौणी होती क्या है। एक अक्षौणी सेना में होते हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक, यानी कुल मिलाकर लगभग 2,18,000 सैनिक। अब अगर हम 18 अक्षौणी सेनाएं जोड़ें तो कुल बनता है लगभग 40 लाख के आसपास, यानी असली संख्या 1 अरब नहीं बल्कि 40 लाख के आसपास है। अब सवाल आता है कि क्या उसमें दुनिया में 1 अरब लोग थे? इसका जवाब है नहीं। इतिहास और साइंस के हिसाब से महाभारत के समय पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी लगभग 20 से 30 करोड़, यानी पूरी दुनिया मिलाकर भी 1 अरब नहीं थी। फिर एक ही युद्ध में 1 अरब लोग कैसे आ सकते हैं? कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ 1 अरब लोगों का खड़े होना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इतनी भीड़ के लिए तो आज के कई देश भी छोटे पड़ जाएंगे। फिर ऐसा लिखा क्यों गया? प्राचीन समय में जब ग्रंथ लिखे जाते थे तो कई बार संख्याओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था, ताकि ये दिखाया जा सके कि युद्ध बहुत विशाल था, विनाश बहुत बड़ा था। जैसे हम कहते हैं कि पूरा शहर वहां आया था, लेकिन असल में वैसा नहीं होता। उसी तरह 1 अरब भी एक सिंबॉलिक बात है, ना कि एग्जैक्ट संख्या। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत झूठ है। इसका मतलब ये है कि हमें ग्रंथों को समझदारी से पढ़ना चाहिए, शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो हमें सोचने पर मजबूर करे।